बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कमर और गर्दन के दर्द से निजात हासिल करने के 5 तरीके। मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्र मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल को ऑल की नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान, घरेलू काम के दौरान, डेली लाइफ की रूटीन के दौरान अक्सर जो है वो कमर और गर्दन में दर्द महसूस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 सुपर जो है वो मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो फिर आप काफ़ी हद तक जो गर्दन और कमर का दर्द है उसको कम कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जो है आगाही हासिल हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें वो काजेज़ मालूम होने चाहिए जिनकी वजह से ये दर्द इस एरिया में हो सकता है। तो सबसे पहले मोरों का दर्द हो सकता है, डिस्क की स्लिप हो सकती है। इसके अलावा मसल्स पेन हो सकता है, कोई मसल्स में खिंचाव हो सकता है। तो मसल्स पेन की वजह से भी ये दर्द कमर और गर्दन में हो सकता है। इसके अलावा शटिका पेन यानी अरको-नसा का जो दर्द होता है, जो एक शैटिक जो नर्व होती है उसके कंप्रेस होने की वजह से होता है। तो शटिका पेन की वजह से भी कमर और गर्दन में जो है वो दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कोई इंजरी अगर हुई है, कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से ये भी दर्द हो सकता है। और उसके अलावा कोई अगर इस एरिया में ट्यूमर्स है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, या कोई अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का भुरभुरापन है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है ये दर्द हो सकता है। तो ये वो कुछ काजेज़ थी जिसकी वजह से इन एरियाज़ में जो है वो दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम उन मेथड्स की तरफ आते हैं कि जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इस दर्द को जो है वो कम कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 की अगर बात की जाए तो दोस्तों, आपने जो एक्सरसाइज है वो डेली जो है रूटीन में ज़रूर करनी है। बाकायदगी से एक्सरसाइज आप करें, चाहे लाइट करें, हल्की फुल्की करें, टफ एक्सरसाइज ना करें, बट जो है एक्सरसाइज जो है आप रेगुलर बेसिस पे करें। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक ये जो दर्द है उसको कम कर सकती है और आपकी बॉडी को फिट रखती है, एक्टिव रखती है और दर्द को भी कम करने का सबब बनती है। तो आप एक्सरसाइज प्रॉपर रखें। मेथड नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, पोजीशन जो है अगर ख़राब होगी तो उसमें भी जो है वो दर्द हो सकता है। इसलिए पोजीशन का ख़ास ख्याल रखें। जब भी आप उठते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं तो जो है वो आपकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए। यानी जब आप खड़े हों तो कोशिश करें बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों और उसके अलावा आपके शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए ना हों बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट एड की लाइन में होने चाहिए और आप सीधे खड़े होंगे। अगर आप थोड़ी सी पोजीशन आपकी ठीक ना हुई तो फिर आप जो है ये कमर और गर्दन में जो है वो आपको जो है दर्द बढ़ सकता है। तो पोजीशन ठीक रखें। पोजीशन का बड़ा अहम रोल है जो दर्द को कम करने में। अगर कोई आप काम भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो एक कंफर्टेबल पोजीशन है उस पोजीशन में जो है आप रह के काम करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो है वो उसी पोजीशन में जो आपकी ठीक नहीं होगी, अगर आप उसमें काम करेंगे तो मसल्स के जो एरियाज़ है उसमें खिंचाव पड़ेगा और उसकी वजह से फिर आपका दर्द जो है वो बढ़ सकता है और कुछ जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि पोजीशन जो है काम के दौरान अपनी ठीक रखें। और अगर मेथड नंबर 3 की बात की जाए तो दोस्तों, दर्द को कम करने के लिए आप जो है हीट या कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस एरिया में आपको पेन है कमर और गर्दन में, तो आप वहाँ पर जो है हीट पहुँचा के या कोल्ड
थेरेपी का इस्तेमाल करके उस दर्द को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप डेली बेसिस पे जो है वो गर्म शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी से गुस्ल कर सकते हैं। उस एरिया में आइसिंग पैड का इस्तेमाल करके बर्फ़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके जो है उनको किसी कपड़े में बाँध के, जहाँ पर आपको दर्द है गर्दन और कमर में, वहाँ पर आप मसाज करें। तो इस तरीके से भी आप दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से भी आप जो है वो दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, मेथड नंबर 4 की बात करें तो उसमें आप दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को ना लें, क्योंकि स्ट्रेस भी जो दर्द है उसको बढ़ाने का सबब बन सकती है। तो स्ट्रेस को कम रखें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो है योगा कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो जो बिल्कुल आपके डीप ब्रीथ है, गहरी जो है साँस लेके भी आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा मसाज थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज थेरेपी के ज़रिए भी आप काफ़ी हद तक जो है वो अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि स्ट्रेस को कम से कम रखें, ताकि बिल्कुल आप एक्टिव रहें और आपकी बॉडी ठीक रहे। और अगर आपको कमर और गर्दन में दर्द है, तो आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर ये दर्द को बढ़ा भी सकता है। अगर मेथड नंबर 5 की बात की जाए तो दोस्तों, कोशिश करें कि रोज़ाना रात को एक मुनासिब नींद ज़रूर लें। पर नाइट आप कोशिश करें कि 7 से 9 घंटे ज़रूर नींद लें, क्योंकि अगर आप रात को जो है वो कम सोते हैं तो फिर भी आपकी अगर कमर में और गर्दन में दर्द है तो ये मज़ीद बढ़ सकता है। तो अपना जो है वो नींद को कोशिश करें कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें हर रात को, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे और आप फिज़िकली भी एक्टिव रहें और इस दर्द को आप नींद प्रॉपर लेके भी कम कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ज़हन-नशीन रखें कि आप जब नींद ले रहे हों तो आप जो है, जो आपका सिरहाना है, जो पिलो है, उसको ऐसा रखें जो बिल्कुल सॉफ्ट हो और कंफर्टेबल हो, जिस पे आप सूट करते हैं। जो भी सिरहाना आप ज़्यादा ऊँचा रखना चाहते हैं, कम नीचे रखना चाहते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल हो आपके लिए, ऐसे पिलो का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट पिलो होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें, क्योंकि पिलो का बहुत बड़ा रोल है अच्छी नींद के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ मेथड थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो काफ़ी हद तक कमर और गर्दन के दर्द को जो है वो कम कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो कमर और गर्दन के दर्द से निजात हासिल करने के 5 तरीके पसंद आए हों तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे जो है उसका सलूशन पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द आपको इसका रिप्लाई कर सकूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।